ये चाहते थे अगर ये बच्ची जिंदा रहेगी तो हम मारी जाएगी। 4 घंटे के अंदर जो है बच्ची मौत जिंदगी के बीच में चूल ली। इस जो टीचर है सुनील, इसके बारे में तो कहते हैं कि जी सुबह सुबह पे ये दारू पी के आता था स्कूल में भी। हाँ स्कूल में भी। और वो किसी भी वक्त बताती ना तो हो सकता है बच्ची को बचाया जा सकता था। जी। मैडम तो पूरी तरह गुनहगार है जी। ऐसे तेरे यहाँ मारूं यहाँ मारूं यहाँ मारूं ऐसे हाथ गलत तरीके से लगाता था। मैं कह रहा हूँ कि जो जो छोड़ दो आप लोग। जी जी। मास्टर है उसके बारे में बच्चे कहते हैं कि वो जो हमारी जो लड़कियां हैं ना उनको गलत तरीके से छूता है, हर एक लड़की को छूता था। वहाँ प्रिंसिपल मैडम खड़ी थी जी। जाते ही मेरे सर हो गए, बोलो बच्ची को तो मिर्गी आ रही है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं फ़िलहाल रेवाड़ी मौजूद हूं। कई दिन से ये मामला काफ़ी वायरल है कि 17 साल की बच्ची एक स्कूल के अंदर ही अपने क्लासरूम में ही सुसाइड करना। इतना ही नहीं, जबकि परिवार वालों का आरोप है स्कूल टीचर पे, प्रिंसिपल है। आज कुछ तथ्य निकल के और भी नया आया है, जो स्कूल का स्टाफ टीचिंग रेंज से ही उस सुसाइड नोट को छुपाने में, खुर्द-बुर्द करने में भी उनका आरोप है उनके ऊपर, ऐसा बताया गया है। तो तमाम बातों की जानकारी ये लेंगे कि ऐसा क्या हो गया था। क्या वो बेटी जो मरते दम पे लिख के जा रही है वो कथन भी झूठे होते हैं। इन बातों को लेकर हमारी न्यायपालिका, जनता, मीडिया, प्रशासन सब इस बात को सच मानती है कि जो इंसान, बच्चा हो या बड़ा हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, लास्ट टाइम पे जो मुंह से बोल के जाएगा, लिख के जाएगा, उसको सच मानते हैं। क्या इसमें भी कोई संदेह है? अगर वो झूठ लिख रही है तो उसको छुपा क्यों रहे हैं? ये पीड़ित परिवार और स्कूल वाले भी, इसमें दो पक्ष आपस में होकर काफ़ी मामला यूँ आ रहा है, परिवार इंसाफ मांग रहा है, उधर से कुछ केस को खुर्द-बुर्द करने में। इतना ही नहीं, उस पर बेटी पे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस पे मानसिक रोग, एक मिर्गी और दौरे का भी आरोप लगाया गया है। क्योंकि भगवान से डरना चाहिए। जो आज बच्चा किसी तकलीफ़ में गया है, किसी के ऊपर सीधा टारगेट रख के मैं उसकी तकलीफ़ में अपने मौत को गले लगा रही हूँ, और उसको आज कहाँ शांति मिलेगी? अगर इंसाफ नहीं मिला तो बहुत बड़ी तानाशाही है भी। आज डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और कई बार डॉक्टर भी शैतान बन के सामने आता है जनता के, और कई बार टीचिंग लाइन से भी कई तरह के भेड़िए बसे हुए हैं जनता के बीच में, जिनका शिकार ये बेटियां होती हैं। इसी तरह का मामला ये सामने है, और परिवार से पूछेंगे। हमारे पास में उस बेटी के पिताजी, जो उस दिन कुछ भी बोलने के हालात में नहीं थे, कुछ मान्यवर बड़े बुजुर्ग और भी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम जी। आप क्या लगते हैं सर बेटी के? कि मामा आप तो दो बात उस दिन हॉस्पिटल में भी की थी आपसे, जी बताई थी आपने। जी। आज स्कूल में क्या चल रहा है? कितनी पिक्चर सामने आई है आपके, जो बताया जा रहा है कि बेटी के सुसाइड नोट को भी छुपाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या क्या चल रहा है ये? सर सुसाइड नोट भी छुपाया गया था। जी जी। मिस्टर अजीत सर है जो, उन्होंने सुसाइड नोट को छुपाया था। उन्होंने मुझे मिसगाइड किया था शुरू में। जी जी। उनको क्या बोल सारी रहे थे आपको? उन्होंने ही सारी चीज़ें पता था कि बच्ची ने सुसाइड किया है। क्या गिना जी सर आपने? जी जी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि बच्चे किस तरह की हालत हुई, सुसाइड किया है। ना ही मुझे ये बताया कि भाई आप फटाफट हॉस्पिटल इसमें पहुंच जाओ। बस ऐसे ही मामला घुमा फिरा के आपको दिशा भी नहीं दे रहे कहाँ लेके जा रहे हैं, और इस सुसाइड नोट को भी छुपा रहे हैं। जी। ना तो हॉस्पिटल का नाम बताया, काफ़ी देर पूछने के बाद सिर्फ डॉक्टर का नाम बताया कि डॉक्टर करतार के यहाँ गए हैं। जी जी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता डॉक्टर करतार कहाँ पे है। पूछा डॉक्टर करतार कहाँ, रेवाड़ी में है, दारूडा में है। तब उन्होंने सोच के बताया कि रेवाड़ी में है। जी जी। तब ढूंढते हुए पहुँचे थे। वहाँ प्रिंसिपल मैडम खड़ी थी। जी। जाते ही मेरे सर हो गए, बोलो बच्ची को तो मिर्गी आ रही है, पहले भी आती थी क्या? डॉक्टर भी प्रिंसिपल मैडम को क्या पता मिर्गी आ रही है जी? पता नहीं मैडम, मुझे नहीं पता कैसे पता है। जी जी। वो तो मेरे ऊपर शेर होती, बोला आप कितने समय से स्कूल में पढ़ा रही है प्रिंसिपल मैडम जो है? अभी कुछ टाइम पहले आई, 2-3 महीने पहले आई, बताओ तो। 2-3 महीने में ही उन्होंने हर एक बच्चे का पता लग गया, इसको दौरा आता है, इसको मिर्गी आती है, इसको बुखार है, ये फलाना पीड़ित है। क्या टीचिंग लाइन से हैं वो, डॉक्टरी लाइन से हैं जी? जो हर बच्चे के बारे में उनको बीमारी की जानकारी होती है जी, कि
2-3 महीने के अंदर अगर सही मायने में देखा जाए तो टीचरों की पहचान नहीं हो पाती, कौन से सब्जेक्ट का है कौन से का है। उन्होंने हर एक बच्चे के बारे में पता लग गया कि ये तो मिर्गी और दौरे शिकार है। हमारी भोली भाली जनता भोली भाली ज़रूर है लेकिन वो बेवकूफ़ भी नहीं है। क्या एक बच्चे के बारे में माँ बाप को नहीं पता है, उनके बच्चे को जिन्होंने पैदा किया है और जोड़ किया है कि उनके बच्चे ये मिर्गिया शिकार हैं, उनको ये तकलीफ़ में हैं। लेकिन 2-3 महीने से कुछ समय से आते ही टीचर लोगों को ये पता होता है हर एक बच्चे के बारे में, क्योंकि वे एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट से भी उनको हर बच्चे के बारे में पता है, इसको दौरा पड़ता है जी। और आगे क्या हुआ सर? सर मैडम ने बताया कि मिर्गी दौरे पड़ते हैं, मैंने मना कर दिया नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्ची की हालत देखी तो ज़्यादा ख़राब थी, तड़फ रही थी पूरी तरह। जी जी। सर हम भी नहीं समझ पाए क्योंकि मैं तो मेडिकल से हूँ नहीं। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर भी कह रहा है कि मिर्गी के दौरे हैं। डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन करना पड़ेगा, भाई करो जी। उन्होंने सीटी स्कैन भी किया है। मैडम लास्ट मोमेंट तक भी अगर बताती, कुछ भी बताती, 2.5-3 घंटे में बच्ची ने सर्वाइव किया है मेरी गोदी में, तड़फी है बुरी तरह। अगर वो किसी भी वक्त बताती ना तो हो सकता है बच्ची को बचाया जा सकता था जी। मैडम तो पूरी तरह गुनहगार है जी। एक और चीज़ ये जो अपने छोटी बेटी है, मैं छोटे बच्चों का नाम नहीं ले सकता, हमारा भी कुछ दायरा होता है जी। छोटी बेटी ने घर पर आकर बताया माँ के साथ में कि मेरी बहन के साथ में बदतमीज़ी होती थी और वो गलत तरीके से बातों के द्वारा और गलत तरीके से छूना। क्या वो बेटी सही करी अपनी? जी बिल्कुल सही कह रही बच्ची, वो बच्ची भी सदमे में है। और 2 बार तो उस दिन एक कह दे सदमे में नहीं बल्कि ज़्यादा हालत नाजुक थी उसकी, 2-3 बार डामाडोल हमारे सामने ही हुई थी ऐसे ही। बिल्कुल जी, एडमिट कराई थी, बार बार बेहोश हो रही, जाड़े भिज रहे हैं उसके, हालत बहुत ख़राब है जी उसकी भी, उससे ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। जो मास्टर तो हर बच्ची को छूता है। 1 मिनट आगे आओ सर, थोड़ा आगे आ जाओ। राम राम जी। राम राम। आप क्या लगते हैं सर? मैं दादाजी लगता हूँ। दादाजी बेटी के। हाँ जी। क्या बता रहे आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि जो छोड़ दो आप लोग। जी जी। मास्टर है उसके बारे में बच्चे कहते हैं कि वो जो हमारी जो लड़कियां हैं ना उनको गलत तरीके से छूता है, हर एक लड़की को छूता था, ऐसे तेरे यहाँ मारूं यहाँ मारूं यहाँ मारूं, ऐसे हाथ गलत तरीके से लगाता था। जो अंकल जी कितने की उम्र होगी आपकी? मेरी 73 साल उम्र हो गई है। बच्चों को भेज के स्कूल में माँ बाप बेखौफ हो जाते हैं, हमारा बच्चा सब तो सही सलामत है और शिक्षा लेके आएगा। हाँ जी। जब उस शिक्षा मंदिर में ही बेटियों साथ में दरिंदगी होगी, सेफ कहाँ होंगी फिर? ना जी कहीं भी सेफ नहीं, ये तो रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। फिर बच्चे इस जो टीचर है सुनील, इसके बारे में तो कहते हैं कि जी सुबह सुबह पे ये दारू पी के आता था स्कूल में भी? हाँ स्कूल में भी। तो क्या जो हमारी जो प्रिंसिपल है जी जो जिसको स्कूल का मालिक कहते हैं जी। उसको नहीं पता अब भाई तेरा स्टाफ दारू पी के आता है? उनको हर बच्चे के बारे में ये पता है, इनको दौरा पड़ता है। हाँ। टीचरों के बारे में ये पता नहीं कि शराब पी के आते हैं। हाँ, और गाड़ी में दारू की बोतलें रखी रहती थी, बच्चों ने भी देखा है। आगे शराब के नशे में धुत रहना, बच्चों को एक कहते हुए भी घिन आती है, यूँ भद्दे शब्द बोलना, गैर तरीके से छूना, और वो भी छोटी बच्चियों को, और वो भी कौन? टीचिंग लाइन से। अगर पुलिस तस्दीक में यह सारे आरोप सिद्ध होते हैं तो ये बहुत ही थोड़ा नहीं गैर मामूली है, और बिल्कुल पुलिस तस्दीक में जो ऐसा आरोपी बन के सामने आता है वो सज़ा का पात्र है। उसको किसी भी सूरत पर आरोपी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए जी। देखो जी ऐसा है कि हमारा कानून के बारे में मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा कानून है लचीला। आज तक जो एक स्टोरी इस प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूम रही है जी। इस कहानी की, आज तक उसको पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? सारी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है इसमें कि अपराधी को पनाह दे रही है। जी जी। आगे सुन, और इन्होंने इस बच्ची को जिंदा रखना था तो ये बच्ची जिंदा रहती, 4 घंटे के अंदर जो है बच्ची मौत जिंदगी के बीच में चूल ली। ये चाहते थे अगर ये बच्ची जिंदा रहेगी तो हम मारी जाएगी, पुख्ता सबूत हो जाएगा हाँ जी। जी। लेकिन अब उससे बड़ा गुनाह हो गया, अब बचाने वाला कोई नहीं उनको। ठीक है जी। देख आज ये पिताजी, दादाजी, मामा, आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप लोग
लेकिन वो दुख की घड़ी है, ये दुख की नदी में डूबे हुए हैं और मांग रहे इंसाफ। इंसाफ मिलना वाजिब भी है। आज ये देखते हैं कि ताकत दरिंदों में ज़्यादा है या जनता में। मैं जनता से दो चीज़ें मांगता हूँ इस बेटी के लिए। एक तो ओम शांति लेकर ज़रूर डालना, ताकि उस बेटी को किसी और की नहीं अपनी समझो। ओम शांति से कुछ उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरा, आपका शेयर करना ही इस परिवार की हिम्मत भी और ताकत भी और इंसाफ भी दिलवाएगी। आपके अंदर, जनता के अंदर वो ताकत है, एक चिंगारी बन के सामने होएगी और किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत देगी इस परिवार को। थोड़ा कहने को ज़्यादा समझना। और दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिया नंबर है, अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। निसंदेह हमने कोई एतराज़ नहीं है। और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। और आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। और इस कड़ी को शेयर करते रहना, अगली कड़ी का इंतज़ार करना। धन्यवाद।